Hello everyone. Hi, this is Deepak here. I'm back with one more short video and I'm going to teach you the concept gerund versus participle. Okay. So gerund versus participle क्या होता है, कैसे होता है, इनको थोड़ा सा एक ब्रीफ आइडिया 10 मिनट के अंदर हम लेने की कोशिश करेंगे। पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ, जेरेंड और पार्टिसिपल एक नॉन फाइनाइट वर्ब है। मैंने लास्ट वीडियो नॉन फाइनाइट पे डाला था, आप वो देख सकते हैं। तो जेरेंड और पार्टिसिपल एक ऐसी वर्ब है जिनका टेंस से कोई लेना देना नहीं है, राइट। अगर आप कोई जेरेंड पूछे तो क्या होता है, तो जेरेंड का एक बहुत ही सिंपल डेफिनेशन होता है। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होता है, लेकिन ये इक्वल होता है नाउन के। इसको हम वर्बल नाउन भी बोलते हैं, राइट। इसको हम वर्बल नाउन भी बोलते हैं। जेरेंड हमेशा आईएनजी फॉर्म में होगा। वो आपको सब्जेक्ट में दिख सकता है, वो आपको सब्जेक्ट में दिख सकता है, वो आपको ऑब्जेक्ट में दिख सकता है, वो आपको बी की फॉर्म के बाद दिख सकता है, ठीक है। वो आपको बी की फॉर्म के बाद दिख सकता है, राइट। और वो आपको प्रेपोजिशन के बाद दिख सकता है। वो आपको बी की फॉर्म के बाद दिख सकता है और वो आपको प्रेपोजिशन के बाद दिख सकता है, राइट। मैं आपको दिखाता हूं कैसे, देखिए। अगर मैं आपको आगे लेके चलूं तो देखिए सब्जेक्ट में कहां दिख सकता है, वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, ये आपका जो जेरेंड है वो सबसे स्टार्ट में आ गया। वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, ये सबसे स्टार्ट में आ गया, ये आपका सब्जेक्ट है, ठीक है। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है और सब्जेक्ट हमेशा हमारे होते हैं नाउन। तो इसका मतलब ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी वाला क्या है, नाउन है, राइट। तो ये आपका पहला एग्जाम्पल हो गया कि ये स्टार्ट में कैसे दिखा। यानी वॉकिंग जो है वो आपका एक जेरेंड है, वो एक्शन नहीं है। घूमना अच्छा है सेहत के लिए। अब देखिए दूसरा, अगर मैं बात करूं ऑब्जेक्ट में, आई हेट स्मोकिंग। आई हेट स्मोकिंग, उसको क्या चीज से नफरत है, उसको स्मोकिंग से। तो ये इसका ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट में सिर्फ नाउन होते हैं या प्रोनाउन होते हैं। तो इसका मतलब ये आईएनजी वाला क्या है, ये आईएनजी वाला नाउन है। आईएनजी वाला क्या है, ये नाउन है। तो ये आपका जेरेंड कहलाएगा। तो सेकंड पोजीशन आपकी यहां पे नजर आ रही है, ठीक है। फर्स्ट पोजीशन सब्जेक्ट में, सेकंड पोजीशन ऑब्जेक्ट में, ये जेरेंड चल रही है हमारी, जो कि एक वर्बल नाउन के तौर पे दिखता है। तीसरी जगह वो आपको दिखेगा जैसे माई पैशन इज सिंगिंग। माई पैशन इज सिंगिंग। तो अब देखिए यहां पर बी की फॉर्म है और ये सिंगिंग जो है एक्शन नहीं है। एक चीज ध्यान रखना, जेरेंड कभी एक्शन नहीं होगा। जेरेंड जो है वो नाउन होता है, वो कभी एक्शन नहीं होता, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, वो कभी भी एक्शन नहीं होता। जेरेंड आपका नाउन होता है तो वो कभी एक्शन नहीं होता। तो यहां पर बी की फॉर्म के बाद ये सिंगिंग, यानी उसका पैशन है गाना, वो गा नहीं रहा है। और जेरेंड हमेशा ना ने नी से नजर आते हैं। जेरेंड किससे नजर आते हैं, ना ने नी से। तो ये आपका बी की फॉर्म के बाद, बी की फॉर्म के बाद आया हुआ जेरेंड है, ठीक है। ये आपका बी की फॉर्म के बाद आया जेरेंड है, ये ध्यान रखिएगा। तो तीसरी पोजीशन आपकी ये हो गई। अब चौथी पोजीशन है प्रेपोजिशन के बाद। देखिए चौथी पोजीशन हमारी क्या है, प्रेपोजिशन के बाद। ये चार पोजीशन जेरेंड रखता है। जैसे अगर मैं बोलूं आई एम फॉन्ड ऑफ सिंगिंग, आई एम फॉन्ड ऑफ सिंगिंग, तो ये प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन के बाद अगर कोई भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगा तो वो जेरेंड कहलाता है, राइट। जैसे अगर मैं बोलूं आई एम इंटरेस्टेड इन गार्डनिंग, आई एम इंटरेस्टेड इन गार्डनिंग, तो ये भी आपका एक जेरेंड बन गया क्योंकि ये प्रेपोजिशन के बाद आया, ठीक है। प्रेपोजिशन के बाद आया, ये भी जेरेंड है। जैसे मैं एक और ले लेता हूं, आई एम एडिक्टेड टू गैम्बलिंग, तो देखिए ये गैम्बलिंग भी जेरेंड बन गया। क्यों, क्योंकि ये प्रेपोजिशन के बाद आया। ये आपकी प्रेपोजिशन है, ये आपकी प्रेपोजिशन है और ये आपकी प्रेपोजिशन। तो प्रेपोजिशन के बाद अगर आईएनजी आता है तो वो जेरेंड होता है। तो हमने चार पोजीशन देखी, देखिए जल्दी से।
एक सब्जेक्ट में सबसे शुरू में, ऑब्जेक्ट में वर्ब के बाद, बी की फॉर्म के बाद और प्रेपोजिशन के बाद। तो ये हमारे जेरेंड थे। पार्टिसिपल क्या होता है? पार्टिसिपल जो होते हैं वो होते हैं बेसिकली अगर कोई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी हो लेकिन वो उसका बराबर हो एडजेक्टिव, ठीक है, या फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म हो और वो हो एडजेक्टिव, तो ये आपके पार्टिसिपल होते हैं। या फिर हैविंग प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो वो भी आपका पार्टिसिपल कहलाता है। अभी हम दो कर लेते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म वाला छोड़ देते हैं। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी एडजेक्टिव की तरह यूज होता है तो उसको आप प्रेजेंट पार्टिसिपल बोल सकते हैं, ठीक है, उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल बोल सकते हैं। जैसे कि बॉइलिंग वाटर, उबलता हुआ पानी, तो यहां पर बॉइलिंग वाटर की क्वालिटी बता रहा है तो वो आपका एडजेक्टिव बन गया। जैसे ब्रेकिंग न्यूज, न्यूज क्या है? वो ब्रेकिंग है, तो इसका मतलब ये जो है आपका क्या बन गया? ये आपका एडजेक्टिव बन गया। अब ये आईएनजी वाले एडजेक्टिव हैं, ये कौन से एडजेक्टिव हैं? आईएनजी वाले। तो आईएनजी वाले एडजेक्टिव कहलाएंगे आपके प्रेजेंट पार्टिसिपल। आईएनजी वाले एडजेक्टिव क्या कहलाएंगे? प्रेजेंट पार्टिसिपल, राइट। बॉइलिंग वाटर, ब्रेकिंग न्यूज, ये आपके क्या है? एडजेक्टिव हैं, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। अब मैंने बोला था कि वर्ब की थर्ड फॉर्म वाला भी एडजेक्टिव हो सकता है, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म वाला भी आपका एडजेक्टिव हो सकता है ना। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो वर्ब की थर्ड फॉर्म में, जैसे कि अगर मैंने बोला ये आपके कहलाएंगे पास्ट पार्टिसिपल। अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म एक एडजेक्टिव की तरह नजर आती है तो वो नजर आएगी फिर पास्ट पार्टिसिपल। जैसे अगर मैं बोलूं बॉइल्ड एग्स, जैसे अगर मैं बात करूं बॉइल्ड एग्स, राइट, ये हो सकता है। एग्स क्या है? बॉइल्ड है, तो ये आपका एडजेक्टिव बना, लेकिन ये वर्ब की थर्ड फॉर्म भी है तो इसलिए ये कहलाएगा पास्ट पार्टिसिपल। इसलिए क्या कहलाएगा दोस्तों? ये कहलाएगा पास्ट पार्टिसिपल। जैसे अगर मैं बात करूं डिस्ट्रॉयड ब्रिज, टूटा हुआ ब्रिज, डिस्ट्रॉयड ब्रिज, तो ब्रिज की क्वालिटी क्या है? वो डिस्ट्रॉयड है, यानी ये एडजेक्टिव है और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म वाला है, तो ये कहलाएगा पास्ट पार्टिसिपल, राइट, ये ध्यान रखना। और अगर मैं एक आध और बात कर लूं, जैसे मैं अगर बोलूं तो एग्जांपल ले लेते हैं, ब्रोकन टॉय, यानी टूटा हुआ खिलौना, तो ये टॉय जो है ये ब्रोकन है, ये आपका एडजेक्टिव और ये आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म का, तो इनको हम बोलेंगे पास्ट पार्टिसिपल। समराइज कर देता हूं मैं, है ना, समराइज कर देता हूं, थोड़ा सा इधर आ जाते हैं, समराइज कर देता हूं। जैसे अगर मैं वर्ब की क्या कहते हैं फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ले रहा हूं और वो नाउन बन रहा है तो वो जेरेंड है, ठीक। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी अगर एडजेक्टिव बन रहा है, ठीक, तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ठीक, वो क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल है, राइट। और अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म है जो आपका एडजेक्टिव बन रहा है वो आपका पास्ट पार्टिसिपल है, ठीक, वो आपका पास्ट पार्टिसिपल है। जेरेंड की मैंने 4 पोजीशन आपको बता दी थी। जेरेंड आपको सब्जेक्ट में मिलेगा, ऑब्जेक्ट में मिलेगा, बी की फॉर्म के बाद मिलेगा, बी की फॉर्म के बाद मिलेगा, ठीक है, और जेरेंड आपको प्रेपोजिशन के बाद भी नजर आ सकता है। जेरेंड आपको प्रेपोजिशन के बाद भी नजर आ सकता है, राइट, ये ध्यान रखिएगा। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया गाइस, ये ध्यान रखिएगा, है ना। और अगर आपको मेरे से बहुत लेंथ में डिटेल में पढ़ाई करनी है तो हमारे कोर्सेज भी अवेलेबल है, जो कि कहीं ना कहीं आपको देखिए यहाँ पर आपके सामने। और देखिए यूपी टेट का कोर्स तो गाइस बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे आपको मिल रहा है, 649 पे। आप लोग चाह सकते हैं कनेक्ट हो सकते हैं। सी टेट का भी कोर्स है, DSSS और बाकी भी है। और गाइस अगर आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है तो हमारे पास अंतिम अवसर सेल आपकी पास की भी है, जिसमें आप दीपक पास कोड लगा सकते हैं, है ना। और अगर कोई आप कोर्स ले रहे हैं तो उसमें मेरा दीपक कोड जो है वो आप ले सकते हैं, ठीक है। चलिए आज बस मेरी तरफ से इतना ही था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
माय नेम इज़ दीपक, द वन हु टेक्स केयर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एट सुपर कोचिंग टीचिंग बाय टेक्स्ट बुक। जुड़ने के लिए शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय गाइस।